जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने पोस्टमार्टम हुआ, उसके साथ साथ पेरेंट्स ने जिसको रेफर किया उसके सामने भी हुआ। नहीं तो एंटी कैंपेन कौन कर रहा है? डॉक्टर्स थे उसके सामने भी पोस्टमार्टम हुआ। डोला जी, एंटी कैंपेन की आपने बात की है, एंटी कैंपेन कौन कर रहा है? पेरेंट्स के पास उसका बॉडी हैंडओवर करने का बाद एफआईआर किया। हम बोल रहे हैं लैकिंग के लिए आप जो बोल रहे हैं वो ठीक नहीं है, वो ट्रूथ नहीं है, वो एंटी कैंपेन हो रहा है, ये हम बोलने का कोशिश कर रहे हैं। जो ममता सरकार ने किया है उसको कोर्ट के सामने पेश किया जा रहा है। हत्या उस महिला का, वो लड़की का जो बहुत ही एक बच्ची थी, 30 साल 28-29 साल की बच्ची थी, जिनका सुबह हुआ, रात को क्यों एफआईआर दर्ज होता है? ये लैप्सेस क्यों हुआ ममता गवर्नमेंट के अंदर में? 7,000 लोगों की भीड़ अचानक से हॉस्पिटल में विदाउट एनी पुलिस नॉलेज कैसे पहुंच गई? और वो गुंस लड़कियों के हॉस्पिटल में कैसे पहुंच गए सारे जो धमकाने के लिए? उसमें पुलिस कहाँ था? ये आप कैसे बोल रहे हैं? ये लैप्स दिखाया जा रहा है मैडम, ये सारे लैप्स दिखाए जा रहे हैं। कभी भी कोई भी मॉब आके हॉस्पिटल में जिधर चेस डिपार्टमेंट घटना घटी उधर तक पहुंचा भी नहीं, दिया गया है। वो 3rd फ्लोर में था, उधर तक कोई भी पहुंचा भी नहीं। ये माता पिता को ये झूठ बोलना आप बंद कीजिए। आप झूठ बोल रहे हैं जी। उधर 3rd फ्लोर में कोई भी बात नहीं पहुंचे, वो सेफ कस्टडी में है, आपका विश्वास नहीं है तो आप जाके सीबीआई को पूछिए। अभी ये इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के हाथ में है, ये इन्वेस्टिगेशन ममता जी की पुलिस के हाथ में नहीं है। हैंड ओवर किया गया है। जाके सीबीआई को पूछिए, अगर सीबीआई का निकाल रही है तो आपको बता देंगे। नेहा जी, मैडम आप एक बात नहीं समझिए, ममता बनर्जी जी ने एक्सेप्ट कर लिया कि उनकी पुलिस कार्रवाई सही से नहीं कर रही है, तभी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के लिए दिया गया है। बट इस थर्सडे को, डे आफ्टर टुमारो, दे विल आस्क फॉर द इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट फ्रॉम सीबीआई। हालांकि पहले मर्डर केस सो हीनियस, मेरे हिसाब से निर्भया से भी ज्यादा में तो तर्क आप लोग ये दे रही थी कि रात को महिला बाहर निकली थी, यहाँ तो बेचारी अपनी ड्यूटी में थी, अपने अस्पताल में माँ बाप को बोली मैं सेफ नहीं, हॉस्पिटल पहुंच गई और वहाँ पे भी सेफ नहीं है। इधर भी आप राजनीति अपने आप को सेफ नहीं कर रहे हो। उनके ऊपर जस्टिस के लिए, जस्टिस के मांग के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए डिस्कशन में बैठे हैं। नेहा जी, आप झूठ मत बोलिए प्लीज। मैडम बोर्ड और ये सब क्या बताएं? और मनोज जी हमको चांस दिया जाएगा तो हम बताएंगे। नेहा जी, हमारे बात के अंदर अगर कोई बोलेंगे तो डोला सिंह, नेहा जी एक चीज बताइएगा, जो आरोप लगते हैं सियासी तौर पर और जिस तरह से डिमांड ये हो रही है कि साहब ममता बनर्जी इस्तीफा दे दें, हालांकि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक नहीं रखती हैं, लेकिन मैं फिर भी आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि आप बहस डोला जी से कर रही थी इस इशू पर। यह मैं जानना चाहूंगा कि कैंपेन किसके खिलाफ है? अपराध के खिलाफ है, अपराधियों के खिलाफ है, या राजनीतिक स्तर पर किसी नेता के खिलाफ है, वहां की सत्ता के खिलाफ है, किसके खिलाफ है? ये कैंपेनिंग जो कैंपेन हो रहा है, जो आम जनता कर रहे हैं, जिसके लिए मैं भी आवाज उठा रही हूँ, वो जो क्राइम हुआ है उसके खिलाफ भी है, और जो सरकार वहां बैठा है जिसको इसको बचाने में वो फेल हो चुका है उसके खिलाफ भी। कितनी सरकारों ने, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कितनी सरकारों ने मैडम नेहा जी, कितनी सरकारों ने इस्तीफा दिया है? बीरेन सिंह ने इस्तीफा दिया? सर यहाँ मिसलीड किया गया है, यहाँ पे पहले उसको सुसाइडल नोट दिया गया कि सुसाइड की तरह से। ठीक है, मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, विभत्स घटना है, जघन्य घटना है, मान लिया मैंने, बहुत जघन्य घटना है, जितनी निंदा की जाए कम है। मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, आप ये बताइए, मणिपुर में अगर वो वीडियो बाहर नहीं आता तो क्या
वो घटना कभी बाहर आती, उस घटना के बारे में वहां के मुख्यमंत्री जानते थे? क्या वो हटे वहां से? किसी ने उनसे इस्तीफा मांगा? पार्टी ने कहा कि उनका इस्तीफा वो दे दें? फिर वहां पर भी जो उचित कार्रवाई थी वो कार्रवाई की जा रही है, आगे भी जरूरत पड़ेगा तो किया जाएगा। बट आज का मुद्दा ये है कि यहाँ पर रेप और उसके बाद मर्डर के बाद भी इतने सारे लैप्सेस है, तो एक आम जनता, एक आम औरत, एक आम बेटी के तौर में अगर मैं देखो, इंक्लूडिंग माँ के तौर में देखो, तो मैं कैसे बोलूं? सेलेक्टिव नहीं हो रही हूँ सर, सेलेक्टिव की बात नहीं है यहाँ पर, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की बात है। इट्स नॉट ओनली अबाउट डॉक्टर सर, इट्स ऑल अबाउट ऑल एवर। अगर कहीं शाइना एनसी हमारे साथ आ गई। शाइना एनसी का थोड़ी देर पहले फ्रेम चला गया था। शाइना एनसी एक बार फिर, और पवन भी हमारे साथ आ गए हैं। पवन आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, स्वागत है पवन। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि जिस तरह से ये घटनाएं हुई हैं और जिस तरह से यहाँ पर राजनीतिक बयानबाजी हो रही है, मुझे तो ये लगता है कि घटना के खिलाफ हम लोग नहीं है, बल्कि राजनीतिक जो नेतृत्व है उसके खिलाफ हो जाते हैं। पवन जी। जी मेरी आवाज आ रही है? जी बताइए। देखिए, हर बार ऐसी जघन्य घटनाएं होती है, वेट करते हैं, चाहे दिल्ली की बात हो, महाराष्ट्र की बात हो, बंगाल की बात हो, उत्तराखंड की बात हो, चाहे आप देखिए मणिपुर, तमाम सारी ऐसी घटनाएं होती हैं। हम उन लोगों में लाठियां खाई हैं निर्भया आंदोलन में, लेकिन टीवी डिबेट होती है, सरकारें चुप सो जाती हैं, होता है, कुछ नहीं होता। लेकिन जब तक ऐसा कोई कड़ा कानून नहीं, कोर्ट में उनकी सजा सुनिश्चित नहीं की जाएगी, ऐसे अपराधों पर अंकुश लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपकी आवाज मुझ तक सही से नहीं पहुंच पा रही है, आपकी आवाज को सही कराता हूं, फिर मैं आपके पास आऊंगा। सुसी बेन भी हमारे साथ आ गई हैं, प्रवक्ता हैं शिवसेना शिंदे गुट की। सुसी बेन जी, नमस्ते। क्या एक बहुत बड़ी ये घटना ठाणे में हुई है, और ये पहली घटना नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, पहले भी मैंने बताया था, आप अभी आई हैं हमारे साथ जुड़ी हैं। जुलाई में भी 2 घटनाएं इस तरह की सामने आई थी, पहले हफ्ते में, और एक 12 तारीख की घटना है जहां पर एक 9 साल की और एक 11 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ था, अपहरण करके गैंगरेप हुआ था। नहीं, ये फेलियर है सरकार का ना, इसीलिए ये बहुत ही निंदनीय है, और मैं इट इज इनडिफेंसिबल, मैं उसको डिफेंड भी नहीं कर पा रही हूँ। मैं भी एक आपकी तरह मैं भी एंग्विश्ड हूँ, मैं भी सेंसिटिव हूँ और हताश भी हूँ। इसीलिए आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस लगाई थी चाइल्ड राइट कमीशन में। एम आई सपोज टू स्पीक इन इंग्लिश और हिंदी? जी जी, मिक्स में कर सकती हैं, लेकिन हमारा हिंदी न्यूज चैनल है, तो आप बेहतर होगा हिंदी में बोलें। हिंदी भाषा है हमारी भाई, हाँ तो बस बेहतर है। तो इसलिए आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस लगाई थी। जब मैं कल थी अपने बदलापुर में, और 2 घंटे हमें लगे मुझे आने के लिए, तब मुझे लगा कि जब तक एक स्ट्रक्चर तैयार किया नहीं जाए, जैसे क्राइम ब्रांच, महिला और बच्चों के लिए ये कहानी बंद नहीं होने वाली है। ये क्यों हुआ? सिस्टमिक फेलियर, स्कूल हो, पुलिस हो, हॉस्पिटल हो, एवरीवन, सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी निभानी है। और जब एक स्ट्रक्चर होगा जैसा क्राइम ब्रांच, जिसका वही काम है कि महिला और बच्चों से निगड़ित जो सारी कंप्लेन है उनको उसको हैंडल करना है। आई विल टेल यू व्हाई ये करना जरूरी है। आपने क्राइम ब्रांच देखा होगा, क्राइम ब्रांच, सुसी बेन जी सबका नाम ले दिया आपने सबका नाम ले दिया। पुलिस प्रशासन सबको अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, राजनीतिक नेतृत्व को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। बिल्कुल, 2 मत नहीं हो सकते। आफ्टर ऑल राजकीय नेतृत्व पॉलिसी मेकर्स है, और इसीलिए हमारे ऑनरेबल सीएम ने पहले दिन जब पता चला, उन्होंने एसआईटी स्थापित की और टाइम बाउंड मैनर में रिपोर्ट देने का किया। उज्जवल निकम, जो एक बहुत ही प्रसिद्ध और अनुभवी पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, उनको नियुक्त किया ये बच्चों के लिए। उसी आप समझिए, एजुकेशन डिपार्टमेंट में 2 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं, इट्स इक्वल टू मे बी क्लोज टू द पॉपुलेशन ऑफ जर्मनी। इसीलिए जब ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, शासन प्रशासन त्वरित मूव करता है, और दैट इज द डिफरेंस बिटवीन महायुति सरकार और एनी अदर सरकार। मैं दूसरा ये भी कहना चाहूंगी, ये फैलाया जा रहा है, कोलकाता में भी ऐसी त्वरित कार्रवाई हुई। ममता बनर्जी सरकार ने फौरन ही पकड़ा जो व्यक्ति था
जो कल्प्रिट था उसको फौरन पकड़ लिया था। 12 घंटे के अंदर, नहीं पकड़ने की 12 बात घंटे नहीं के है, अंदर पकड़ गए। उनको निकाला फिर दूसरी कॉलेज में रख दिया। पहले तो ये कहा कि सुसाइड है, बच्चे से पेरेंट्स को मिलने नहीं नहीं, दिया। झूठ है, यहाँ कभी बिल्कुल बोला ऐसा गया। नहीं हुआ। विदिन कभी नहीं बोला गया, झूठ बोल रहे हैं आप। झूठ नहीं बोले, हमको कभी तो बताया suicide जा नहीं रहा है। बोला गया। जो सही बात है वो हम बता कभी रहे हैं। suicide आपको नहीं झूठ बोला लगे गया। तो क्या करें हम? प्लीज झूठ मत जो बोलिए, सही बात है, कभी सुसाइड नहीं बोला गया, सही बात है मिस सेन, कभी वो हम बता रहे सुसाइड हैं। नहीं बोला गया, झूठ मत बोलिए, हमने झूठ प्लीज झूठ मत बोलिए। अभी आप कभी सही बोल सुसाइड रहे नहीं बोला हैं गया, या पेरेंट्स बोल रहे हैं? कभी आप जाने। सुसाइड नहीं बोला गया। आपके पेरेंट्स सही बोल रहे हैं, बेटी के बिचारी के पेरेंट्स सही ना, बोल रहे हैं, parents क्या कभी बोल रहे नहीं हैं बोले। वो मुझे पता नहीं। आप पूछ वो लीजिए सही कर parents को, लीजिए, parents कौन नहीं सही बोले। कर रहे हैं? अरे कभी parents suicide online गए नहीं हैं। बोला गया। आपको एक clip चलिए निकाल चलिए, दो। उन्होंने जो कुछ कहा, Parents को डोला पूछ सेन जी, लीजिए, डोला please। सेन जी कह रही हैं कि पुलिस के किसी अधिकारी ने उनको फोन करके ये नहीं बोला है कि उसने सुसाइड किया है। अब इसमें बहुत सारी मिसचीवियस लोग होंगे, उन्होंने क्या कहा है क्या नहीं कहा है, बहरहाल सीबीआई जांच कर रही है। शाइना जी हमारे साथ हैं। शाइना जी, आप थोड़ी देर पहले हमारे साथ संपर्क आपका टूट गया था। मैं एक सवाल यहां पर जानना चाह रहा हूं, सुसीबेन जी भी हमारे साथ हैं। जब घटनाएं होती हैं, इस तरह की घटनाएं होती हैं, और उसमें एक बात जो कि डोला जी ने कही कि एक एंटी कैंपेन शुरू हो जाता है, क्या आपको लगता है कि एंटी कैंपेन करने में जो दूसरे राजनीतिक दल होते हैं, जो उस राज्य में विपक्ष में होते हैं, उनका एक बहुत बड़ा रोल होता है? शाइना जी, अनम्यूट कर लीजिए। मैं आपको बताती हूँ फंडामेंटली क्या डिफरेंस है। सुशीबेन ने बिल्कुल सही कहा कि शासन, प्रशासन और समाज, ये 3 स्टेक होल्डर्स हैं। कोई भी अपराध होता है तब हम क्या उम्मीद करते हैं कि शासन सक्रिय रूप से सजा देगी, कानून का खौफ रहेगा, प्रशासन से कि कोई टैंपरिंग ऑफ एविडेंस ना हो और जल्दी सबूत पेश किया जाए, और समाज से ये कि वो निंदा भी करे और वो देखे कि ऐसे हादसे ना हो। फर्क ये है महाराष्ट्र और कोलकाता में। कोलकाता में जो हुआ, वहां एविडेंस को आप छिपाना चाह रहे हैं। महाराष्ट्र में सर्वप्रथम हमने स्वीकार किया, हमने स्वीकार किया कि गलत। डोला जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, सुन लीजिए, हिम्मत रखिए सुनने का। पुलिस ने छुपाया, अगर सुन लीजिए। ठीक है डोला जी, आप जवाब दे दीजिएगा, पहले उनको बोलने दीजिए, पहले जो भी आरोप है उनके सुन लीजिए, उसके बाद फिर आप। मेरा ओपनिंग कमेंट क्या था कि रेप या बलात्कार या शोषण एक महिला के साथ देश के कोई भी कोने में हो, वो राजनीति के ऊपर है। ये कोलकाता का मुद्दा वर्सेस महाराष्ट्र का मुद्दा नहीं है, ये उत्तर प्रदेश वर्सेस उत्तराखंड नहीं है। ये नंबर्स भी जो आप बता रहे थे, अफसोस होता है जब कभी कभार केसेस रजिस्टर नहीं होते हैं। कभी कभार जब केसेस रजिस्टर होते हैं तो देखते हैं कि केसेस बड़े हैं, लेकिन क्या है हकीकत ये जानना जरूरी है। कोलकाता में जब एक विक्टिम के माता पिता कहते हैं कि हमें लगता है कि फाउल प्ले था, तो क्यों नहीं अस्पताल को बिल्कुल बंद करके एविडेंस को टैंपर नहीं करने दिया? क्यों 7000 लोग वहां पहुंचे और उन्होंने खिलवाड़ किया? ये सब चीजें के ऊपर गौर कीजिए। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र में हमें शर्म होती है, हमें शर्म होती है। महाराष्ट्र में जो हुआ, इमीडिएटली मुख्यमंत्री ने क्या किया? उन्होंने एसआईटी गठित की, उन्होंने उज्जवल निकम और अन्य लोगों को कहा कि मुझे चाहिए सॉल्यूशन तुरंत, और मुझे चाहिए कि कानूनी तौर पे अपराधी को सजाए मौत। ये है सक्रिय राजनीतिक इच्छा शक्ति जो हम उम्मीद करते हैं। वहां पर सीबीआई डिमांड क्यों नहीं हुई? थाने की घटना पर तीसरी घटना, वहां पे सीबीआई डिमांड क्यों नहीं की आपने? बिकॉज सबको, अरे हमको बोलने दीजिए मनोज जी मुझे बताने दीजिए, सारे पॉइंट्स आया जी तो जी, हमको तो बोलने दीजिए। अरे आप ही तो बोल रही है मेरी बहन। मैं अबुल बोल रहा हूँ, आप ही तो बोल रही डोला है। जी अबुल बोल रहा हूँ। मैं आपके पास ही आऊंगा, पहले शाइना जी से एक सवाल मैं पूछ लूं। मैं पवन जी आपके पास भी आऊंगा। शाइना जी। जी हाँ, बताएं। मैं कह रहा हूं कि जिस तरह से सीबीआई की डिमांड हुई थी, सीबीआई की फौरन मांग हो जाती है, थाने में घटना हुई और ये तीसरी घटना थी इन 1 महीने में, तीसरी घटना।
जी। जुलाई में भी 2 घटनाएं सामने आई थी और वो भी नाबालिगों से बलात्कार था। इसमें एक में हत्या हो जाती है और एक में गैंगरेप होता है 11 साल की बच्ची से। जी ये तीसरी घटना है जब 2-4 साल की बच्ची, उससे इस तरह की हैवानियत होती है। यहां जी। पर ये घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं, कम से कम इस बात की एक छानबीन सीबीआई को सौंपी जा सकती थी कि ठाणे में बिल्कुल और सही आसपास बोल क्यों रहे हो हैं रही है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, और मैं ये क्वेश्चन को डक नहीं करने वाली हूँ। सीबीआई की तहकीकात होना जरूरी है। आप देखिए कि कोलकाता में भी सीबीआई के कहने के बाद एफआईआर दर्ज होता है। महाराष्ट्र में भी कभी कभार जो डिले है तो हमें देखना चाहिए, हमें ये मुद्दे को ऐसे नहीं, एफआईआर पहले ही दर्ज हो गई थी। नहीं शायना जी, एफआईआर पहले दर्ज हो गई है कि ये सीबीआई के। एक मिनट हाँ कैन आई कम इन जी। यहाँ एज फार एज महाराष्ट्र इज कंसर्न, हमारी महायुति सरकार की नियत, काम करने का तरीका बिल्कुल साफ है। हमारे मुख्यमंत्री जी एकनाथ जी शिंदे हो, हमारे बड़े सेंसिटिव और एक प्रशासक, ठीक है, एक कुशल प्रशासक ऐसे हमारे पॉलिटिक्स के अलावा इस मुद्दे पे बात कर सकते हैं क्या? मुझे लगता है कि यहाँ पॉलिटिक्स ज्यादा हो रही है और मैं आऊंगा आपके कोई पास। भी महिला सुरक्षा पॉलिटिकल विल के बिना हो नहीं सकती। एक आप समझ लीजिए सारी बहनें, पॉलिटिकल विल बड़ा अहम होता है महिला और बच्चों की सुरक्षा के लिए, और ये सारा पॉलिटिकल विल महायुति सरकार के पास है, हमारे एकनाथ राव जी शिंदे हो और हमारे देवेंद्र फडणवीस जी हो। ठीक है, इसीलिए हमें सीआईडी की ठीक है, जरूरत डोला जी को बोलने दीजिए, काफी देर से। ठीक है, ठीक है, सुशी बहन जी, जो अपराधी है सुशी बहन जी, कठोर से कठोर सजा। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छी क्या बात, बात कर रहे हैं आप? बहुत अच्छी बात है। डोला जी अब आप बोलिए। बहुत सारे सवाल उठे, हम जी। एक एक करके जवाब देंगे। जी, हमको दीजिए। 5 मिनट दिया जाएगा, प्लीज। जी बताइए। पहला मुद्दा यह है, जिधर भी महिलाओं के ऊपर इतना घटना हो रहा है उसके निंदा हम करते हैं, तहे दिल से हम निंदा करते हैं। दूसरा, वेरी फर्स्ट मोमेंट ममता जी ने सीट बनाई और उनके कहने पर कोलकाता पुलिस ने 12 घंटे के अंदर पहला जो एक्यूज्ड है उनको पकड़े गए। थर्ड, कोई भी एविडेंस को टैंपरिंग नहीं हुआ, मॉब घुसा लेकिन वो सीपीएम बीजेपी जो भी घुसे, डॉक्टर्स थे, जो भी घुसा, उसके बाद हम ये बोलेंगे कि वो चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट तक नहीं गए, वो अभी भी सेफ कस्टडी में है। फोर्थ, बच्ची की माँ बाप ने कभी नहीं बोले कि उनको पुलिस की तरफ से सुसाइड बोला गया। 5, सीबीआई आज 7 दिन 10 दिन हो रहा है कि सीबीआई के हाथ में, 8-9 दिन आज हो रहा है कि सीबीआई के हाथ में ये इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अभी तक 9 दिन के अंदर कभी भी सीबीआई की कोई भी ऑफिसर ने नहीं बोला कि कोलकाता पुलिस की तरफ से ये कमियां हुई, ये टैंपरिंग हुआ, ये छुपाने का कोई मकसद था। कोई भी सीबीआई वाले अभी तक नहीं बोलता। 9 दिन के अंदर। ठीक है, ये पॉइंट है कि अगर एविडेंस के साथ छेड़छाड़ होती, ठीक है, अगर एविडेंस के साथ छेड़छाड़ होती तो सीबीआई बताती। अरे भाई, मैं डोला जी को एक चीज बोलूं? मैं डॉक्टर सुगंधा है, साइकियाट्रिस्ट। सीबीआई के कहने एक के मिनट, बाद थोड़ी सी राजनीति से अलग बात है। ठीक है, ठीक है, डोला जी शांत हो। मैं डॉक्टर सुगंधा, मैं आऊंगा इस इंक्वायरी पर, मैं इस इंक्वायरी पर आऊंगा। डॉक्टर सुगंधा मेरे साथ हैं और